नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद मंत्रिमंडल का यानी मोदी 3 का जो आज शपथ विधि हो रहा है, हो गया होगा हमारे वीडियो जाने तक। अब इसमें हम चर्चा करेंगे कि पूरे देश से कौन कौन मंत्री बन रहा है, किस तरह का बैलेंसिंग किया गया है, क्योंकि इसके आगे विधानसभा चुनाव भी महाराष्ट्र में है, बिहार में भी है। तो कैसे लोगों को, हर पार्टी को कैसे एनडीए को खुश किया गया है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मोदी 3 जो है इस बार एनडीए के नाम से ज़्यादा चर्चा में है। सर, क्या कहेंगे सर, आज जो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है या हो रहा है, और जब तक ये रिलीज होगा तब तक हो चुका होगा जी। तो इसमें सर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो कुछ नाम डिलीट किए गए हैं, कुछ नए चेहरे आए हैं। कैसे बैलेंसिंग करने का पूरा प्रयास किया गया है कि क्योंकि सबसे बड़ा चुनौती यह है कि महायुति को जो है किसी भी हालत में महाराष्ट्र जो है देश का जो सबसे दूसरी नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा मुझे जिंदा अभी हमारे पास 52 नाम है ना, ये 52 नाम है और अपने को आया है ये 4 बजे जी, 4 बजे आई हुई लिस्ट है ये। तो उसमें ना मेरे को आश्चर्य लगता है, प्रफुल्ल पटेल मुझे एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अजीत दादा के किसी आदमी को दिया ही नहीं फिर, बिल्कुल मतलब टोटली उनको ये कर दिया। और जबकि प्रफुल्ल पटेल कैपेबल भी था जी, इंडिपेंडेंटली भी, तो उसका नाम हम समझ के चले कि बाकी कोई होए ना होए, मगर सुनील तटकरे एक अध्यक्ष है उनका, तो वो संभव था भाई डायरेक्ट किसी को देना है तो। और राज्यसभा में है प्रफुल्ल पटेल, तो वो उनके भी काम आते थे। तो प्रफुल्ल पटेल का लिस्ट में ना होना, अभी सर कैसे है ना, ये लिस्ट है ना वो ऐन वक्त पर इतनी बदलती है कि मुझे किसी ने बताया कि 3 मिनट पहले तक लोग बदले गए। हाँ, अभी नारायण राणे का नाम सुबह से मेरे पास था जी, मेरे पास भी 1-1 घंटे के बाद लिस्ट आ रही है। नया अभी नारायण राणे का नाम आपने जो 4:10 में भेजा है मुझे, उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। और ये तुम्हारा जयशंकर जो है अपने परराष्ट्र मंत्री पहले, तो उनका भी नाम मेरे लिस्ट में था दोपहर तक, अभी वो नहीं, गायब है। तो समझा। और मुरलीधर मोहन का नहीं था जी, आ गया, वो अभी 4 की लिस्ट में आ गया है। तो सर आखिर तक हम कुछ बोल नहीं सकते क्या है। और दूसरी बात ये हमको ऑनेस्टली देखना चाहिए कि पूरे देश का जो एक ये है उसके लिए हमको स्टडी करना पड़ेगा। ये आ जाएंगे, फिर हम सब चैनल देखेंगे, सब यूट्यूब देखेंगे, सब पेपर के क्या अभिप्राय है वो देखेंगे, और कल इसके बारे में बात करेंगे तो ऑथेंटिक होगी। लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए और हम चारों ओर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बोल सकते हैं। अभी हमको हमारा काम है अंदर की बात निकालना है। वैसे तो सर सब जगह अंदर की बात के इसमें ये है कि अंदर की बात इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अभी हमारे महाराष्ट्र के बारे में सर प्रफुल्ल पटेल का नाम आ गया, अभी आ गया नया लिस्ट आया। अच्छा, हाँ, अभी 10 मिनट के बाद लिस्ट आया, 10:04:20 को आ रहा है मेरा लिस्ट, वो आ रहा है, उसमें प्रफुल्ल पटेल एनसीपी है। तो वो आ गया। अभी रामदास अठोले का भी नाम है। रामदास अठोले ठीक है। रामदास अठोले कैसा है ना कि कोई दलित महाराष्ट्र में नेता इनके पास है नहीं, तो वो उनको लेना ही पड़ता है, तो उनको लिया है। मगर राज्य मंत्री रखते हैं उनको, ज्यादा ये नहीं कहते, वो कॉमेडियन करके उसको रखते हैं। अभी प्रफुल्ल पटेल को लिया, ये अच्छा हो गया इसके लिए भी, अपने अजीत दादा के लिए भी अच्छा है, उनका एक नेशनल पर्सपेक्टिव। सर क्या होता है, राज्य में जो मंत्री है उसका इमेज जो है वो देश में अच्छा जाता है पार्टी के लिए। तो प्रताप राव जाधव जो है वो 4थी बार हुए हैं सांसद बने, हाँ, बुल्ढाना से 4थी बार। तो उनका अनुभव बहुत है, 15 साल का अनुभव है। थोड़े जरा बड़बोले हैं, मगर ठीक है। अभी उनको कौन सा साहब ने बड़ा भरोसा दिखाया उनके ऊपर। हाँ, नहीं, वो सीनियरिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा सीनियर भावना गौड़ी थी जी, दूसरी, मगर जितने पॉसिबल थे वो सब गिर गए। राहुल शेवाळे का नाम नहीं तो पक्का था, तो वो भी गिर गया। तो जिनको प्लानिंग, भावना गौड़ी तो टिकट ही नहीं दिए, नहीं टिकट ही नहीं दिए करके वो गई ना जी, रेस से चली गई वो। पंकजा मुंडे आती थी, वो भी गिर गई करके उसका नाम नहीं तो रक्षा खड़से के बदले 100% पंकजा को लेते थे उधर। इसमें जो कोई मेंबर नहीं है और उसको लिया है ऐसा कोई दिखता नहीं है मुझे, हमारी जानकारी तो नहीं है। मगर
अगर चाहते थे तो पंकजा को लेके राज्यसभा भी 2 खाली हो रही है, जी। प्रफुल्ल पटेल की खाली हो रही है और एक खाली हो रही है। तो प्रफुल्ल पटेल को तो मंत्रिमंडल दिया तो उनको वापस तो लेना ही पड़ेगा ना उसमें सर। नहीं, वो लोकसभा राज्यसभा में है, मगर उनकी ये मुदत खत्म हुआ। हाँ, तो उनको तो वापस रिपीट लेना पड़ेगा ना। देना पड़ेगा, बराबर है। तो प्रताप राव जाधव ठीक है, श्रीकांत को करते तो और अच्छा होता, मगर 2 बातें हैं। श्रीकांत ने भी मन का बड़प्पन दिखाया, शिंदे साहब ने भी बोला था कि भाई मैं शिवसैनिक को करूंगा, मैं उद्धव तो ऐसा नहीं हूं कि अपने कोई बेटे को ही आगे पहले ही बढ़ाऊं। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया सीधा। हाँ, ऐसा आदित्य वो नहीं चाहते थे। और श्रीकांत भी दिल का राजा है, वो उसने बोला नहीं मुझे चाहिए। प्रताप राव जाधव अच्छा चॉइस है उनके लिए। अभी हम महाराष्ट्र से रक्षा खड़से जो है वो इसलिए कि बीजेपी की ओर से कोई एक तगड़ी महिला नेता कोई आई नहीं है, नहीं तो कोई भी आती तो उसको वो पवार थी, वो भी गिर गई अपने नासिक में, तो इसको अनायासा चांस मिल गया। अभी इसके बाप को लिया नहीं है पार्टी में, एकनाथ खड़से को लिया नहीं है अभी तक, मगर अभी ले लेंगे समझो। तो वो है प्रताप राव जाधव ठीक है, प्रफुल्ल पटेल तो होना चाहिए था। नारायण राणे का क्या गड़बड़ है समझ में नहीं आता। उम्र के हिसाब से हो सकता है उनको राज्य में जो है इसमें उनको बोला होगा कि तुम्हारे बेटे को महाराष्ट्र में हाँ, मंत्री बनाएंगे जब मंत्रिमंडल हो जाएगा, क्योंकि 4 महीने बाद ही चुनाव है और उसका हाँ, सब हो जाएगा। हाँ, और उन्होंने भी प्रीफर किया होगा ठीक है मेरे बेटे को, या तो ऐसा किया होगा कि मेरे दोनों बेटों को टिकट दो विधानसभा का, नीलेश और नीतीश दोनों को दे दो। कुछ तो बार्गेन किया होगा उन्होंने, उनका नाम नहीं है तो बार्गेन तो किया ही होगा। गडकरी का नाम आना स्वाभाविक था, सीनियर है, आरएसएस का सपोर्ट है उनको, और लोगों का भी काफी चाहते हैं, लोगों को चाहते हैं। मिडिल क्लास के तो आज डेवलपमेंट की बात अगर करें तो भले कुछ भी अंदर की बात हो, लेकिन नितिन गडकरी जी का पहले नाम आता है। नहीं आता है, वो भले इनका विरोध करते हैं मगर, और पीयूष गोयल तो इनके मानस पुत्र है, तो वो भी आने थे। तो सर ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एकदम कुछ धक्कादायक नया ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो पहले बात किए थे उप पंतप्रधान वगैरह करेंगे वगैरह वगैरह, वो पेपर वालों की ही शायद ये थी, पतंगबाजी थी, मगर ऐसा कोई उप पंतप्रधान वगैरह बनाने सर इसमें हम सबकी नजर इस समय खाली एक ही चीज पे है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। वो मुख्यमंत्री रहने को प्रीफर किए, हाँ, दोनों ने। चंद्रबाबू 10 जून को तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, और सर उप पंतप्रधान पद से मुख्यमंत्री पद भारी होता है। या तो आप प्रधानमंत्री बनो या तो मुख्यमंत्री बनो। तो नीतीश कुमार ने भी वो प्रीफर किया। और क्या होता है ना, ये लोग भी ऐसे लोगों को भेजते हैं दिल्ली में, चंद्रबाबू, नीतीश कुमार, उन्होंने, कि जो उनको भारी नहीं पड़े बाद में, क्योंकि केंद्रीय मंत्री पद जब मिलता है तो उसका भी अपना एक क्लाउड तैयार होता है। बिल्कुल। तो ऐसे आदमी को भेजना ही नहीं कि जो बाद में भारी पड़े। अभी ऐसा भी है, ये प्रताप राव जाधव जो है उनको दिल्ली भेजने से वो कोई शिंदे के ऊपर ओवरराइड करने की कोशिश नहीं करेंगे। सर प्रताप राव जाधव की बात करें तो क्या वो मराठवाड़ा से आते हैं, इसकी वजह से? बुल्ढाना से। बुल्ढाना से आते हैं, तो मराठवाड़ा में पड़ता होगा ना? विदर्भ में। विदर्भ में है। हाँ, ये विदर्भ में। तो विदर्भ की अगर बात करें, खाली सर एक चीज इसमें रह गया है कि क्या मराठा समाज को खुश करने के लिए कुछ किया गया है इसमें? क्योंकि मराठा समाज का इशू अभी विधानसभा चुनाव तक चलने वाला है। प्रताप राव जाधव तो मराठा है जी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी ऐसा कुछ जानबूझकर महाराष्ट्र से तो कुछ दिखता नहीं मुझे जाधव छोड़ के। नारायण राणे अगर आते थे तो था, नारायण राणे मराठा है मगर उनको लिया ही नहीं है। गडकरी तो ब्राह्मण है, पीयूष गोयल तो तुम्हारे गुजराती हैं, रक्षा खड़से मेरे ख्याल से ओबीसी है, तो ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा। और ये रामदास अठवले का तो कोई जात भी नहीं है, धर्म भी नहीं है और पार्टी भी नहीं है। सर विधानसभा को कुछ ध्यान में रखा गया है मंत्रिमंडल के लिए? नहीं रखा है कि विधानसभा को चुनाव है उसमें इसमें कोई फर्क पड़ेगा ऐसा दिखता नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा नारायण राणे को लिए होते तो अभी कोकण में क्या है, उद्धव का कोकण में कुछ चला नहीं। ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मतलब कोकण होता है जनरली, चारों जगह वाइप आउट हो गए जी उद्धव ठाकरे। तो वहाँ पे एक कोई कोकण के लिए नेता लेना चाहिए था, तो नहीं लिया है नारायण राणे साहब को, तो वो भी नहीं लिया है। शायद हो सकता है कि ये अभी तो 40-50 है और 50-60 आने वाले हैं 2 हफ्ते में। जम्बो मंत्रिमंडल रहेगा इस बार? नहीं सर, हर बार ही होता है, 100 से ज्यादा लोग होते हैं। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल इतना बड़ा देश है ना, तो उस हिसाब से 10% लिया 542 का, तो होते ही है वो
100 होते ही हैं, तो वो हो जाएंगे बाद में। उसमें महाराष्ट्र के जो अभी नहीं लिए, अभी एक राज्य मंत्री इसका भी आ जाएगा, शिंदे साहब का। सिंधी साहब का। हाँ, अजीत दादा का अभी प्रफुल्ल पटेल आ गया तो मामला खत्म हो गया। प्रफुल्ल पटेल आ गया तो इसको राज्य मंत्री करके बाद में लेंगे तनखरे को, ऐसा भी हो सकता है। मगर बाकी टोटल ये चिराग पासवान एक मुझे शार्प लड़का लगता है जी, वो अपने आप मोदी जी का हनुमान बता रहे हैं। हाँ, नहीं वो हनुमान करके प्रेजेंट हो रहे हैं, और उनको 5 सीट मिला था और 5 जीत के आए, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, नहीं एक है इसमें कि इसमें कोई कंट्रोवर्शियल जिसको बोल सकते हैं कि ये बदनाम है, ये भ्रष्ट है, इसके ऊपर आरोप है, ऐसा कोई प्रथम दर्शनी तो दिखता नहीं है मुझे कि जिसके ऊपर आरोप है। तो साफ सुथरा मंत्रिमंडल उन्होंने ये किया है, और उप पंतप्रधान वगैरह सब जो लोगों को लगता है कि मोदी जी खाता वाटप होगा तो पता चलेगा कि सर कैसे है ना, उन्होंने इन लोगों को जो लिया है ना, उसका कारण ही ये हो सकता है कि ज्यादा ये सामने वाले नहीं बोले भाई जो पहले है हमारे वो कायम रहेंगे। अमित शाह है वो गृह रहेंगे, ये रक्षा मंत्री रहेंगे, उनको गृह रक्षा अर्थ अपने पास रखना है, तो उसके लिए ये कर सकते हैं। इसमें निर्मला सीतारमण सर किधर दिख रही है? किधर है निर्मला सीतारमण? नहीं है सर, नहीं, मेरे पास दूसरा लिस्ट है, उसमें है। नहीं बाबू, ये लेटेस्ट लिस्ट है आपका, देखते हैं। मगर निर्मला सीतारमण अगर नहीं है तो पीयूष गोयल अर्थ मंत्री बन सकते हैं सर। आई थिंक 10 टाइम बेटर। बहुत दिन डिमांड भी हो रही है पीयूष गोयल को, सीए है, उनको बनाना चाहिए। नहीं, और कैपेबल है वो। रक्षा खड़से को महिला बाल कल्याण हम अभी भी दे सकते हैं वो परमानेंटली। मगर कोई लोग बोल रहे थे कि वो इसको भी कंगना रनौत का नाम नहीं है, बहुत चर्चा में रही है। हाँ, अरे हाँ, मुझे ऐसा लगा कि स्मृति ईरानी हार गई है तो कंगना रनौत को प्रमोट करेंगे। सर कंगना रनौत का प्रॉब्लम क्या हुआ होगा मैं बोलता हूँ जी, कि कंगना रनौत एक बड़बोली हीरोइन है, और दूसरी बात यह है कि कंगना रनौत का मंत्रिमंडल में आने से और उसके बड़बोलेपन से और उसका एक एक्सेप्शनल ऐसा अप्सरा जैसा सौंदर्य है जी, तो क्या हो सकता है कि हम नाम नहीं लेंगे, पर किसी के ऊपर ऑलरेडी उंगली उठी है कंगना के बारे में कि भाई विशेष स्नेह है वगैरह ऐसा, तो उसको बल मिलता था गॉसिप को कि भाई देखो कंगना को लिया, स्मृति ईरानी गई तो कंगना को लिया, ऐसा हो सकता था। तो वो बदनामी का एक दाग हो जाता था। तो मेरे को लगता है कि यहाँ भी, और इसके पहले भी ज्यादा करके किसी को मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह उनको बनाया, नहीं बनाया किसी कंगना रनौत को लेके मतलब टिकट देने से लेके अभी तक चर्चा में है, जितने तक अभी एक थप्पड़ लगा उसके ऊपर लेके चर्चा में। तो ऐसा गलत है। ऐसा तुम कृषि कायदा ये प्रधानमंत्री का ये था, इसमें इसने ट्वीट किया था खाली, तो उसके लिए थप्पड़ मारना और उसको इतना लोगों को आनंद होना आसुरी, वो भी गलत है। मगर कंगना को नहीं लिया वो अच्छा है कि सर उसका गॉसिप हो जाता था मंत्रिमंडल के बारे में, और एकदम सीधा ही बोल दिया जाए तो प्रधानमंत्री को भी मुश्किल में ला सकती थी वो गॉसिप की वजह से। तो अच्छा हो गया उसको नहीं लिया, और बाद में भी नहीं लेना चाहिए उसको। वो खासदार बनी रहे, कभी कभी हाजिरी लगाए, बस है। हेमा मालिनी सीनियर थी, उसको भी नहीं लिया, उसको भी नहीं लिया। सर हमको लेने के लिए बोलेंगे थोड़े, वो तो उनको जो लेना है। मगर ओवरऑल लिस्ट समाधानकारक दिख रही है। मुरलीधर मोहोळ आ गया, ये अच्छा हो गया ये लिस्ट में। मिलिंद देवरा का भी नाम चर्चा में था सर। हाँ, उसको नहीं लिया, यंग है। हाँ, नहीं मिलिंद देवरा फर्स्ट लिस्ट में ही लेने लायक था जी, सेकंड लिस्ट वाला नहीं है वो। हाँ। मगर ऐसा लगता है कि या जल्दबाजी हो जाएगा, ऐसा लगता था कि तुरंत आया, तुरंत राज्यसभा मिला, तुरंत मिनिस्ट्री मिल गई। मगर वो लास्ट टाइम उसके पिताजी मर गए करके उसको दी थी कांग्रेस ने। पिताजी मर गए करके तुरंत उसको दे दी थी उनकी जगह। तो ऐसा नहीं है, मगर कुछ तो सोचा होगा। अभी मोदी जी है वो, उन्होंने क्या क्या सोचा है ना। ये जीताराम मांझी वो वही आदमी है जिसको इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, तो इनकी नीतीश कुमार ने बनाया था, तो उसको शह दे रहे हैं। उनका एक ही सीट चुन के आया, खुद चुन के आए हैं अभी मंत्री। हाँ, उनका कुछ हम करके पार्टी है। हाँ, वो अकेले ही खड़े रहे और अकेले ही जीत गए, मगर पार्टी के बदले उन्होंने एक मिनिस्ट्री ले रहे हैं वो। हाँ,
ये भी चंद्रबाबू नायडू के दो लोग हैं, वो कैसे क्या है मालूम नहीं अपने को, मगर वो उसके खास लॉयल रहेंगे, इतना तो पक्का है। ये पंजाब से बिट्टू करके लिए हैं, सोनोवाल नाम सुना हुआ है, हर्ष मल्होत्रा, सुरेश गोपी केरला से है, वो शायद अकेले वही आले होंगे। खाता खोला है उसने सर एक बीजेपी। आदमी जो खासदार नहीं है मगर उसको लिया, वो है अन्नामलाई कुप्पुस्वामी, तमिलनाडु से। सर तमिलनाडु में इनको बेस बनाना है बीजेपी को। बनाना है, इसके लिए उसको लिया है। सर ऐसा केंद्रीय मंत्री बनाने से बेस बनता है कि नहीं, मुझे डाउट है। अगर बेस बनता तो मोदी 1.5 लाख पे नहीं रहते। प्रधानमंत्री बनाया, और क्या बनाना है, प्रधानमंत्री बनाया, बाकी सब 8-8 लाख से आ रहे हैं। एक तो 13-14 लाख से है इंदौर में, हाईएस्ट 14 लाख डिफरेंस उसका। और इंदौर का एक बात और भी है कि वहां के मुसलमानों ने नोटा इतना डाला कि 2 लाख नोटा हो गया उसी में मतलब कितना बड़ा कंफ्यूजन होगा कि 13 या 14 लाख डिफरेंस है और 2 लाख नोटा भी है, तो वोट कितना पड़ा होगा उसमें। नहीं ऐसा, अभी नितिन गडकरी की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी कहाँ स्ट्रांग हुई, मार तो खाए ना हमने। विदर्भ में तो पूरा गडकरी छोड़ के कोई नहीं आया। तो केंद्रीय मंत्री पद देने से पार्टी मजबूत होती है, इसके ऊपर मेरा एक ये होता है कि हमारे राज्य का भी कोई मिनिस्टर है। नहीं, वो ठीक है, वो मिनिस्टर है उधर, वो ठीक है, वो देश के रास्ते बना रहे, वो सब ठीक है, मगर उसकी वजह से पॉलिटिकल, नितिन गडकरी का पॉलिटिकल बेनिफिट कुछ नहीं। हाँ, खाली फडणवीस को सरदर्द है, उतना ही है। ये भी महाराष्ट्र से पीयूष गोयल है। सर फडणवीस जी का नाम लिए, गोयल का कहाँ, फडणवीस का भी नाम नहीं है। फडणवीस का नाम आप लिए तो ऐसा लग रहा था कि केंद्र में लेंगे उनको। हाँ। और यहाँ पर किसी और जवाबदारी देंगे कि आगे कुछ बदलाव होगा तो शायद कुछ आगे अच्छा कुछ हो। सर फडणवीस के बारे में एक नई चर्चा ये हो रही है कि उन्होंने हुल मारी थी। अच्छा। हाँ, उनको जाना नहीं था, मगर उनको ऐसा करना था कि एकनाथ शिंदे राजीनामा दे दे कि मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, मेरी जिम्मेदारी तो नंबर 2 की है, तुम्हारी नंबर 1 की है, तुम दे दो। अच्छा। मगर वो बलि नहीं पड़े, उसके लिए ध्यान ही नहीं दिए। वो बोले तुम्हारी मर्जी, और अभी वापिस ले रहे बोलते हैं। ले लिए वापस ना? नहीं, वापस लिया नहीं है, वो बोले अमित शाह ने मुझे बोला है कि ये इसका चक्कर हो जाने दो, फिर डिस्कस करेंगे, और उनको प्रदेशाध्यक्ष बनना है वगैरह, ऐसा चल रहा है। मगर मैंने कल ही बोला कि तावड़े इज द पर है, ब्राह्मण जब तक महाराष्ट्र में बीजेपी का चेहरा रहेगा तब तक कोई देगा नहीं। सर इलेक्शन में मराठा खिलाफ गए, मुसलमान खिलाफ गए, दलित खिलाफ गए, धनगर खिलाफ गए, दलित बौद्ध समाज के लोग खिलाफ गए। सर कुणबी खिलाफ गए, मुझे मालूम नहीं था, वो आज सुबह मुझे किसी ने एक्सप्लेन। ओबीसी तो माइनस हुआ है। ओबीसी नहीं, कुणबी ओबीसी में, मगर टोटल ओबीसी नहीं, कुणबी, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि ये मराठा लोगों के सामने शरणागति पद करेंगे तो ये जो कुणबी है सबको बना देंगे। जरंगे सोयरे में है ना, तो 5 करोड़ कुणबी हो जाएंगे एक साथ सर्टिफिकेट लेके। हाँ, तो कुणबी भी उनके खिलाफ गए, आदिवासी खिलाफ गए। सर सबसे बड़ी बात आज सुबह मुझे किसी ने बताई, अच्छा ये था, उसने बताई कि मुंबई का मराठी मानुस है, उसके मन में ये बात बहुत एकदम पकड़ गई कि गुजराती लोगों का आक्रमण हो रहा है और महाराष्ट्र के मराठी आदमियों के उद्योग धंधे गुजरात में जा रहे हैं, और यहाँ के जो भी धंधे मराठी लोगों के उसके ऊपर भी ये कब्जा कर रहे हैं गुजराती लोग। तो गुजराती लोगों का द्वेष, मोदी का द्वेष, शाह का द्वेष, इसकी वजह से मराठी लोगों ने भी इनको वोट नहीं दिया, सब उबाठा को दिया। आपको मैं याद दिलाता हूँ, हमने 1 साल या 1.5 साल पहले, 1 साल जब ये 2077 हुआ था महाराष्ट्र में, तो हमने एक वीडियो बनाया था और उद्धव जी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए हमको गुजराती वोट नहीं चाहिए। हाँ, उस वीडियो इतना वायरल हुआ है पूरे, मतलब गुजरात से मेरे को क्लिपिंग उतना कटिंग होकर आ रहे, महाराष्ट्र में वायरल तो हुआ है, गुजरात में इतने वायरल हुए वो वीडियो कि सर वो लोग समझने लगे कि ये मराठी, मगर गुजराती वोट तो उबाठा को नहीं मिला, मगर प्रतिक्रियात्मक तो इसमें मराठी वोट उनको मिल गया। उनका टारगेट वही था ना उद्धव जी का कि मराठी वोट हमको चाहिए, भले गुजराती हमको एक भी नहीं चाहिए लेकिन मराठी चाहिए, तो वो डाइवर्टेशन हुआ। वो डाइवर्ट, घाटकोपर का इशू जब अभी लेटेस्ट हुआ जो वो भी है, चुनाव के वक्त अभी हुआ ना, तो गुजराती लोग आए, रैली लेके मिले, ये अपना यहाँ मुलुंड वाला
और उसके बाद संजय पाटिल के लोगों को रोक दिया गया। रोक दिया गया। नहीं, ये विवाद तो हुआ, विवाद तो गुजराती हुआ। लोग इनके साथ रहे मगर मराठी लोग भी दूर हो गए। सर इसमें अभी इनमें से कौन ऐसा आदमी है कि जो इसके आने की वजह से महाराष्ट्र में पार्टी मजबूत होगी? जाधव की वजह से, शिंदे की वजह से सर मेरे को होगी, लगता है इनसे नहीं कि होगी। विनोद तावड़े को अगर यहाँ नहीं भेजा जा रहा है तो उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में लेना चाहिए था। विनोद कहा तावड़े था को वो भी नहीं लिया। राज्यसभा दे के उनको लेना चाहिए था। हाँ मगर नहीं लिया ना। जी बहुत सारे लोगों को लेना चाहिए था मगर नहीं लिया विनोद तावड़े को। सर क्या है ना, बीजेपी भी है ना, सबका एक अपने हिसाब से यूज करती है। इसका रोल यही रहेगा। देखा जाए तो सर ये चुनाव परिणाम के बाद महाराष्ट्र में विरोधी पक्ष यानी कि महाविकास आघाड़ी बहुत जोश में है और उसके आगे जो है इनका 165 सीटें तो उनको मिली है ऑलरेडी और बीजेपी का मोरल थोड़ा डाउन हुआ है और मोरल उठाने के लिए मोरल उठाने के लिए कुछ अलग करना चाहिए था। ये मंत्रिमंडल का एक जरिया था उठाने का, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ। ठीक है अभी इसमें क्या है, तीन मंत्री हार गए। चलती का नाम गाड़ी। तीन मंत्री तो हार भी गए ना। कपिल पाटिल वो 92 हार गए। साहब 92 और ये पर पवार भारती पवार वो भी हार गए। 3 लोग हार गए तो कितना डाउन हुआ है मोरल इनका। ये नए बॉटल में पुरानी दारू ही लगती है मुझे। एनीवे ठीक है सर, हम इसके ऊपर अभी कल भी चर्चा करेंगे क्योंकि ये फाइनल लिस्ट नहीं लग रहा है। अब फाइनल लिस्ट के बाद जो है हम इस पे चर्चा कल करेंगे। उनको पोर्टफोलियो कौन से मिलते हैं ना, इसके ऊपर भी है। अभी सूक्ष्म लघु और ऐसा मिला तो क्या फायदा है। ठीक है सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, इन चेहरों पर? आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अनिल गगन बेदी सत्य को भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, जय हिंद।